डियर स्टूडेंट्स, आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स डाउटलेस में स्वागत है। आज हम लोग झारखंड बोर्ड 2021 क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ का फर्स्ट मॉडल सेट का खंड ए का प्रश्न संख्या 11 से 20 तक का हल देखेंगे। इसके पिछले वीडियो में मैंने प्रश्न संख्या 1 से लेकर के 10 तक का हल कर दिया है। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। तो प्रश्न ये है कि निम्न में से द्विघाती सूत्र कौन है। आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी और डी में। तो चारों में से द्विघाती सूत्र कौन है, सही सही ये आपको बताना है। तो इसके पहले मैं कुछ बता दूं कि द्विघाती सूत्र होता क्या है और इसका उपयोग कहाँ होता है। एक द्विघात समीकरण अगर लिया जाए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, यह एक द्विघात समीकरण है, उसका मानक रूप है। अब इसमें ए, बी और सी के जगह पे कोई भी संख्या आपको दिया रहता है, तो इसका जो मूल निकाला जाता है यानी x का वैल्यू, इसे हल करके वो इसका मूल कहलाता है। तो x का वैल्यू निकालने के लिए दो विधि होती है। एक तो कि मध्य पद को विभक्त करके हम लोग निकालते हैं, और दूसरा डायरेक्ट द्विघाती सूत्र होता है। तो द्विघाती सूत्र अगर आपको याद रहे तो आप सवाल अगर आए मूल निकालने तो भी उससे निकाल सकते हैं, इसे याद भी रखना चाहिए। तो यहाँ पर डायरेक्ट आपसे फॉर्मूला ही पूछा गया है द्विघाती सूत्र का। तो क्या होता है हम लिख रहे हैं, देखिए x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a, यह एक द्विघाती सूत्र का फॉर्मूला है। तो आप अब इससे मैच करा लीजिए कौन सा ऑप्शन आपका सही है। ऑप्शन ए को देखा जाए तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a सेम मिल रहा है, यही वाला हमारा क्या है, आंसर है। इसमें क्या गड़बड़ी है, क्या मिस्टेक है, तो देखिए बी के आगे माइनस नहीं लगा हुआ है तो ये नहीं होगा। अगर ऑप्शन सी को देखा जाए तो नीचे 2 के साथ ए होना चाहिए, ए नहीं है तो ये भी ऑप्शन गलत है। और ऑप्शन डी को देखा जाए तो नीचे 2a होना चाहिए था, 2 नहीं है यहाँ पर, तो ये भी ऑप्शन इस तरह से गलत है। तो हमारा ऑप्शन ए सही है। चलिए तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। क्वेश्चन ये है कि यदि d बराबर 0 अर्थात विवितकर यानी कि डिस्क्रिमिनांट शून्य हो तो इनमें से मूल क्या होगा। तो ये भी सवाल जो है द्विघाती सूत्र से ही संबंधित सवाल है। अगर डिस्क्रिमिनांट 0 हो जाए तो मूल का प्रकृति क्या होगा, ये आपको बताना है। बराबर और वास्तविक होगा कि वास्तविक और असमान होगा, असमान और काल्पनिक होगा, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो चलिए हम लोग समझते हैं कि इसका आंसर कैसे देंगे। देखिए कि मूल निकालने का द्विघाती सूत्र होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। तो यहाँ पर जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है इसी को डिस्क्रिमिनांट कहा जाता है और d से सूचित किया जाता है, यानी माइनस बी प्लस माइनस रूट d बाय 2a, जहाँ d बराबर ही होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो अब आपसे बोल रहा है कि ये डिस्क्रिमिनांट 0 हो जाए तो मूल क्या होगा, यानी x का वैल्यू जो आएगा वो क्या होगा समीकरण से। तो देखिए माइनस बी प्लस माइनस अगर इसको 0 कर दें हम तो x का वैल्यू जो आएगा क्या आएगा, माइनस बी, ये तो प्लस माइनस रूट 0 का मतलब 0, अब प्लस माइनस 0 का मतलब कुछ नहीं, वैल्यू खत्म हो जाएगा उधर, बच गया माइनस बी बाय 2a। तो x का जो वैल्यू आया क्या आया, माइनस बी बाय 2a, जबकि यह एक द्विघाती सूत्र का फॉर्मूला होता है मूल निकालने का, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 का। तो इसका हमेशा दो मूल होता है, तो आपका एक वैल्यू बचा, इसी को 2 बार लिख दिया जाता है। तो माइनस बी बाय 2a और माइनस बी बाय 2a। तो आपको क्या दिख रहा है यहाँ पर मूल, देखिए जहाँ b और a क्या होता है, कोई भी संख्या होती है, वास्तविक संख्या होती है। तो जब b, a और 2 ये संख्या है वास्तविक, तो ये भी कोई वास्तविक संख्या होगी, ये भी कोई वास्तविक संख्या होगी। इसका मतलब मूल वास्तविक हुआ। ठीक है, और बराबर भी हुआ क्योंकि दोनों क्या है, एकदम सेम है, माइनस बी बाय 2a माइनस बी बाय 2a, यानी कि अगर d 0 होता है तो मूल वास्तविक और बराबर होता है, यानी बराबर और वास्तविक। ऑप्शन ए हमारा
सही है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। क्वेश्चन ये है कि यदि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर हो तो वह कैसा त्रिभुज है। यानी कि ये नियम कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर अगर है तो ये किस त्रिभुज में लागू होता है, वही हमारा ऑप्शन होगा। हमारे पास 4 ऑप्शन दिया गया है, समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और समकोण त्रिभुज। तो देखिए इसका जवाब बहुत ही आसान है, क्योंकि यह पाइथागोरस थ्योरम है और पाइथागोरस थ्योरम हमेशा समकोण त्रिभुज पर ही लागू होता है। ठीक है, जहां अगर मान लीजिए कि ये एक एबीसी समकोण त्रिभुज है तो इसमें एसी भुजा कर्ण हुई, तो इसी में ये लागू होता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, ये सिर्फ और सिर्फ समकोण त्रिभुज में ही लागू होता है। तो इसीलिए अगर ऐसा कंडीशन दिया है तो यह त्रिभुज कैसा त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज होगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि दो बिंदुओं ए जिसका निर्देशांक x1 y1 है और एक बिंदु है बी जिसके निर्देशांक x2 और y2 है के बीच की दूरी क्या है। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी आपसे पूछा जा रहा है। ये निर्देशांक ज्यामिति का चैप्टर का एक फॉर्मूला ही है, दूरी सूत्र। ठीक है, दूरी सूत्र आपको याद है तो आसानी से ऑप्शन देख करके आप लोग आंसर में टिक लगा सकते हैं। तो देख लीजिए दूरी सूत्र क्या होता है। जैसे कि अगर दो बिंदु आपको दिया है, एक बिंदु है ए x1 y1 और दूसरा बिंदु है बी x2 y2, इन दोनों के बीच की दूरी यानी ए से लेकर के बी तक की दूरी निकालने का फॉर्मूला दूरी सूत्र होता है ए बी बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो देखिए कौन सा ऑप्शन आपका सही है। पहला ऑप्शन देख रहे हैं तो x1 माइनस x1 लिख दिया है और y2 माइनस y1 वाला पार्ट सही है। इसमें तो प्लस लिख दिया, ये तो होगा ही नहीं। इसको देखा जाए तो यहाँ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, लेकिन बीच में क्या होना चाहिए, प्लस, यहाँ दिया है माइनस, ये भी नहीं होगा। और इसको भी देखा जाए तो x2 माइनस x1 पे स्क्वायर ही नहीं है, ये भी, यानी चारों ऑप्शन एक तरह से गलत दिया, ऑप्शन आपका गलत दे दिया। तो इसे आप लोग करेक्ट कर लें, सुधार कर लें। मान लीजिए किसी एक ऑप्शन को, ऑप्शन ए को ही सुधार करना है तो आपको यहाँ एक के जगह पे एक ना लिख करके 2 लिख दीजिए। यानी कि आप x1 को यहाँ से चेंज कर दीजिए, इसको x2 कर दीजिए और इसको x1 ही रहने दीजिए, तब ये आपका आंसर सही होगा। यानी फार्मूला यही होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। क्वेश्चन ये है कि साइन 30 डिग्री का मान क्या है। आपको 4 वैल्यू दिया गया है, 0, 1, 1/2 और √3/2। इन चारों मानों में से साइन 30 डिग्री का मान क्या है। तो ये हमें याद भी रखना चाहिए। अगर याद नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या मान होता है। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। क्लास 10 में हमें इतना मान टेबल में दिया है, उसे याद भी रखना चाहिए। साइन 0 0, साइन 30 हाफ, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 1 होता है। ये टेबल ही होता है। इसके बाद कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक सभी का होता है। तो हमें चूंकि साइन पूछा है तो मैंने साइन का टेबल बता दिया। तो देखिए साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2 होता है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन सी हमारा सही है। अगर आपसे साइन 45 पूछ देगा तो 1/√2 होगा। तो चलिए ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है। ये देखिए ये एक फॉर्मूला ही है त्रिकोणमिति में, इसे हम लोग पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के फॉर्मूले के नाम से जानते हैं। तो जिस तरह यहाँ सिर्फ साइन है, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक सभी 6 त्रिकोणमितीय फंक्शन का ऐसा फॉर्मूला होता है। तो देखिए साइन वाले का क्या होता है, तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है
कोस थीटा। ये फॉर्मूला है, ये आपको याद रखना चाहिए। उसी तरह से कोस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। अगर आपसे ये सवाल पूछ दिया कि कोस 90 माइनस थीटा क्या होगा, तो आप जवाब देंगे साइन थीटा। उसके बाद अगर टेन 90 माइनस थीटा पूछा तो आप जवाब देंगे कि कोट थीटा होता है। और कोट 90 माइनस थीटा अगर पूछा गया तो आपका जवाब रहेगा टेन थीटा। ठीक है। उसके बाद सेक 90 माइनस थीटा रहा तो इसका आंसर होता है, इसका वैल्यू होता है कोसेक थीटा। और कोसेक 90 माइनस थीटा रहा तो इसका वैल्यू हो जाता है सेक थीटा। ये 6 पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के फॉर्मूले होते हैं। तो आपसे साइन वाला पूछा है, तो साइन का कौन सा होगा, कोस होगा। ऑप्शन बी में हमें कोस दिया है। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। क्वेश्चन ये है कि ए भुजा वाले घन का आयतन क्या होता है। यानी कि आपसे डायरेक्ट फॉर्मूला ही पूछ दिया है घन के आयतन का। तो घन क्या होता है, कैसा आकृति होता है, जरा उसे देख लें। देखिए घन जो है बनाते हैं हम लोग कैसे, एक वर्ग बना करके फिर से ऊपर से एक वर्ग इस तरह से बनाएंगे और इनकी भुजाओं को मिला देंगे। तो ये जो फिगर बना ये आपको दिख रहा होगा घन। और घन की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है। अगर ये ए है तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, यानी हर भुजा जितनी भुजाएं। तो डेली लाइफ में हम लोग घन क्या होता है किसे कहते हैं, तो देखिए आप लोग लूडो तो खेलते ही होंगे। तो लूडो में जो पासा होता है जिसे छग्गा भी बोला जाता है, तो वो जो होता है देखिए कि उसमें सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है, तो वही घन का रूप है। तो वैसा वैसा रूप का जितना भी फिगर है, जितनी भी आकृति है, सब घन कहलाती है। तो घन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए बहुत ही आसान है। घन का आयतन का फॉर्मूला होता है ए क्यूब। अगर भुजा ए है तो उसका आयतन का फॉर्मूला ए क्यूब होता है, यानी भुजा क्यूब। ठीक है। और जब इसको हल करना होता है तो इसका मतलब होता है ए गुना ए गुना ए होता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि इनमें से शंकु का आयतन कौन है। यानी आपसे डायरेक्ट शंकु के आयतन का फॉर्मूला ही पूछ दिया है। तो शंकु क्या होता है, सभी लोग देखे ही होंगे डेली लाइफ में भी। ये जो बर्थडे केक है इस तरह का, इस शेप का जो भी सामान है, जो भी वस्तु है, सभी क्या है, शंकु है। तो इसमें क्या क्या होता है, देखिए ये शंकु के नीचे एक वृत्त बना रहता है, उसकी ये त्रिज्या हो गई, ये शंकु का ऊंचाई हो गया h। और ये जो तिरछी ऊंचाई है इसको तिर्यक ऊंचाई l से सूचित करते हैं। शंकु में ये 3 चीज होते हैं इस तरह से, r, h और l। तो इसका आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए शंकु का आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। ठीक, तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है। तो ऑप्शन बी मुझे दिख रहा है 1/3 पाई r स्क्वायर h, तो यही वाला आंसर हो गया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसको देखते हैं। तो प्रश्न ये है कि वर्ग अंतराल 10 से 25 का वर्ग चिन्ह क्या होता है। यहाँ पर जो डैश का चिन्ह है ये माइनस आपको नहीं समझ लेना है, ये 10 माइनस 25 नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब होता है 10 से 25 तक। तो 10 से 25 एक वर्ग अंतराल दिया हुआ है और आपको उसका वर्ग चिन्ह बताना है। तो बहुत ही आसान सा फॉर्मूला होता है वर्ग चिन्ह निकालने का, ऊपरी वर्ग सीमा जोड़ निचली वर्ग सीमा बटा 2, यानी कि वर्ग अंतराल का औसत निकाल देते हैं। ठीक है, तो देखिए ये वाला संख्या निचली वर्ग सीमा कहलाता है और ये ऊपर में है उससे ज़्यादा है तो ऊपरी वर्ग सीमा कहलाता है। और दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए ऊपरी वर्ग सीमा क्या है, 25 है, निचली वर्ग सीमा क्या है, 10, और उसको 2 से भाग दे दीजिए। तो 25 10 35 बटा 2 यानी 17.5। आप 10 को भी पहले रख सकते हैं, 25 को बाद में, उससे आंसर में कोई दिक्कत नहीं होगा, आप निकाल सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या आया, 17.5, ऑप्शन बी। चलिए तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। तो देखिए प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन सी संख्या किसी घटना की
प्रायिकता नहीं हो सकती है। ठीक है, आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, संख्या 2/3, 1.5, 15% और 0.7। इन चारों में से आपसे पूछ रहा है कि कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। यानी कि 3 संख्या तो जरूर होगा और एक ऐसा भी कोई संख्या है जो किसी घटना की प्रायिकता हो ही नहीं सकती है। ठीक है, तो हम लोग पहले समझ लेते हैं कि क्या रेंज होता है प्रायिकता का। प्रायिकता का जो वैल्यू आता है, आंसर आता है, वो क्या क्या हो सकता है। ठीक है, समझ लीजिए पहले। तो अगर किसी भी घटना की हम प्रायिकता निकालें तो प्रायिकता का मान 0 आ सकता है। ठीक है, जब घटना असंभव हो, इम्पॉसिबल हो। ठीक है, तो वैसे केस में उस घटना का प्रायिकता 0 होता है। किसी भी घटना की प्रायिकता 1 भी हो सकती है। कब? जब घटना होना श्योर हो, यानी पक्का हो कि घटित होगा ही, तब वैसे केस में उस घटना की प्रायिकता 1 होती है। अब इसके अलावे जितना भी केस है प्रायिकता का, उसका जो वैल्यू आता है वो इन 2 संख्याओं के बीच में ही आता है। यानी किसी भी घटना की प्रायिकता 0 हो सकती है, 1 भी हो सकती है और 0 और 1 के ही बीच रहेगी। ये फॉर्मूला अगर आप लोग याद रख लें, आसान है, इसमें सारी बातें छिपी हुई है। देखिए, ये प्रायिकता हो गया किसी भी घटना का। यहाँ पर चिन्ह क्या है? बराबर का, यानी 0 के बराबर होगा, हो सकता है। ये चिन्ह क्या है? ग्रेटर देन का, यानी कि प्रायिकता 0 से बड़ा हो सकता है। अब इधर आ जाइए, ये बराबर का चिन्ह बता रहा है कि प्रायिकता 1 के बराबर हो सकती है, और ये लेस देन का, यानी कि प्रायिकता 1 से कम हो सकती है। इससे क्या समझे हम लोग कि किसी भी घटना की प्रायिकता 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 0 से बड़ी हो सकती है, लेकिन 1 से कम हो सकती है। कम ही होना है। ठीक है, 1 से ज़्यादा कभी भी नहीं जाना है किसी भी घटना का प्रायिकता, और इधर 0 से भी कम नहीं होना है, 0 से बड़ा होता है। ठीक है, ऋणात्मक कभी भी किसी भी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, और 1 से ज़्यादा भी नहीं हो सकती है। हमारा रेंज यही है, प्रायिकता का जो भी वैल्यू आएगा 0 और 1 के बीच में ही आएगा, या 0 और 1 हो सकता है। तो यहाँ पर जो आपको 4 संख्या दिया गया उसको टेस्ट कर लीजिए कि किसका मान 0 से कम या 0 से ज़्यादा और 1 से कम के बीच में है, तो वो होगा, वो संख्या प्रायिकता होगा। और जिसका भी मान इस रेंज में नहीं है, यानी कि 0 से कम या 1 से ज़्यादा हो जाएगा, तो प्रायिकता नहीं होगा। चलिए हम लोग टेस्ट कर लेते हैं ऑप्शन वाइज। अगर ऑप्शन ए को ले लें कि 2/3, तो इसका मान अगर निकाल लें हम लोग तो क्या आता है, देखिए 3 से 2 को भाग देते हैं, 0.0, 3 से 6 बार में 18, बचा 2, फिर 0, 3 से 6 बार में 18, फिर 2, यही प्रक्रिया चलते रहेगा। यानी इसका वैल्यू 0.6666 आया, और इसका अप्रोक्स वैल्यू हम लोग 0.67 लिख सकते हैं, क्योंकि अगर कोई संख्या 5 से बड़ी है और लगातार आ रही, उसे हटाना है तो 1 जोड़ दिया जाता है। तो 6 और 6 में 1 जोड़ दिए 7। तो ये 0 और 1 के बीच में है, तो ये प्रायिकता हो सकती है। अब आते हैं ऑप्शन बी पे, 1.5। क्या लग रहा है? तो 1.5 जो संख्या है वो हमें क्लियरली दिख रहा है कि 1 से ज़्यादा है। 1.5 का मतलब 1.5, जो 1 से ज़्यादा है। तो ये अगर 1 से ज़्यादा हो गया तब तो ये प्रायिकता हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम पहले ही बता दिए कि प्रायिकता जब भी होगा 0 से बड़ा और 1 से कम ही हो सकता है। तो ये जो संख्या है कभी भी किसी भी प्रायिकता का वैल्यू नहीं हो सकता है। ठीक है, अब आ जाते हैं, इसको भी टेस्ट कर लेते हैं, ऑप्शन सी को। 15%। 15% का मतलब होता है 15/100। परसेंट का मतलब होता है बटा 100, और जब 100 से किसी संख्या में भाग देंगे तो 2 अंकों के बाद दशमलव लगा दीजिए, यानी 0.15। ये भी क्या हुआ? ये भी 0 से बड़ा लेकिन 1 से छोटा हुआ, ये भी 1 से छोटा, ये भी 1 से, ये भी प्रायिकता हो सकती है किसी भी घटना की। अब चौथा ऑप्शन अगर चेक कर ले हम लोग, 0.7 है, तो ये 1 से कम है, ये भी प्रायिकता हो सकती है। यानी हमें ऐसा संख्या मिला ऑप्शन ए में, सी में और डी में जो 1 से कम है, यानी ये संख्या किसी भी घटना की प्रायिकता
हो सकती है। लेकिन ऑप्शन बी में जो दिख रहा है मुझे कि 1.5 एक से ज़्यादा है, इसका मतलब ये संख्या किसी भी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। और आपसे पूछा है कि कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, तो नहीं हो सकती है तो ये वाला आंसर हो जाएगा, यानी 1.5 किसी भी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। ठीक है, तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 से 30 तक का हल देखेंगे। थैंक यू।